सत्य क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग संधि के प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने अब तक जो स्वर संधि के 5 उपभागों के बारे में बात कर ली थी। हमने आगम संधि के बारे में बात की थी, जिसमें च का आगमन हो जाता है, चागम हो जाएगा, श का आगमन होता है, शागम हो जाएगा, और श का आगम होता है तो सागम हो जाएगा। तो इस तरह से जो आगम वाले संधियां थी उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग आगे एक नया संधि का आगे और भेद है, न लोप व्यंजन संधि, उसके ऊपर बड़ी चर्चा करेंगे। न लोप व्यंजन संधि। नया पेन में दोनों ही आ रहे हैं, पेन चेंज करते हैं। तो न लोप व्यंजन संधि के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। न लोप व्यंजन संधि है, इसके ऊपर परिचर्चा करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं, उसमें न हलंत लगा हुआ रहता है, और जब हिंदी में संधि होती है तो उस न का लोप हो जाता है, वो न समाप्त हो जाता है। इस तरह की संधि के ऊपर हम लोग परिचर्चा करने वाले हैं। उदाहरण लेके समझते हैं कि एक शब्द होता है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पक्षी। पक्षी को इस तरह से लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है, ये शब्द शुद्ध है, ठीक है, पर इसको संस्कृत में इसको इस पक्षी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पक्षी न। और पक्षी में जब राज का मेल होता है, राजा का मेल होता है, तो पक्षियों के राजा के बारे में परिचर्चा करें, बात करें, पक्षी और राज, तो इससे बनेगा, इससे जो न शब्द है, जो न वर्ण है, इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। न वर्ण का लोप हो जाता है और लोप होकर ये समाप्त हो जाता है। तो इसलिए जो जुड़ेगा ना, वो अपन को लगता है कि ये पक्षी राज। इसी तरह जो है वो छोटी मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे भी छोटी मात्रा लगेगी। और हमारा मन क्या कहेगा, क्योंकि अक्सर हम हिंदी को लेखन की दृष्टि से देखते हैं कि लिखने में सुंदर कौन सा लगता है। लिखने में सुंदर तो ऐसा लगेगा ये तो सही है, किंतु अपन पक्षी राज इस तरह से लिखेंगे ना, पक्षी राज, तो ये बिल्कुल ही सही नहीं होगा। तो इसमें जो न का लोप हो रहा है, तो संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द हैं, उनके ऊपर हम लोग भली भांति चर्चा कर ले तो हमें आगे समस्या नहीं आएगी कि ऐसे को इस तरह की जो है न लोप का से संबंधित हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पक्षी और राज से पक्षी राज बनता है, ठीक है। और उसी तरह एक होता है प्राणी। प्राणी हम लोग संस्कृत हिंदी में इस तरह से लिखते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति दया करो, तो प्राणी को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, बिल्कुल वो उचित है, सही है, ठीक है। जबकि अपन जैसे एक विज्ञान की एक शाखा होती है जिसको बोलते हैं प्राणी विज्ञान, तो प्राणी विज्ञान को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, क्या? प्राणी और विज्ञान। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते। इसके पीछे कारण ये है कि जो ये प्राणी विज्ञान है, प्राणी विज्ञान जो मूल शब्द है वो प्राणीन है। क्या है? प्राणीन। तो प्राणीन है, और प्राणीन में जब विज्ञान जुड़ता है तो क्या बनेगा? तो ये जो न है इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, तो प्राणी विज्ञान बनेगा। क्या बनेगा? प्राणी विज्ञान। तो इससे क्या बनेगा? प्राणी विज्ञान हमारे सामने आएगा, नया शब्द। तो नया शब्द इस तरह से बनेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, ये सही है, ये सही है। और ये जो प्राणी विज्ञान इस तरह से जो बड़ी मात्रा लगा कि सेम तरीके से मिलाया है, ये गलत है। पक्षीराज इस तरह से लिखा था, ये भी गलत है। तो इस तरह की संधि के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और संधि के बारे में चर्चा करें उससे पहले इस जो न लोप व्यंजन संधि है, इसके नियम के ऊपर हम लोग पहले बात कर लें। तो जैसे कि अपन ने जो व्यंजन संधि पढ़ रहे थे, और व्यंजन संधि में हमने क्या किया था कि एक तो हमने आगम के जो 3 नियम, आगम जो संधि थी,
आगम, गम को बोलते हैं आजा। तो आगम में मतलब कोई शब्दों का जुड़ना, यानी कि ये हमारे मित्र की बात ही है, जिसमें हमने जो है चागम के बारे में बात की थी। इसमें च का आगमन हो जाता था, जैसे मात्र है, और उसमें जो छाया जुड़ रही थी, क्या जुड़ रही थी? मात्र। कि किसी के सर, किसी बच्चे के सर के ऊपर माता की छाया है, यानी कि माता का आशीर्वाद बना हुआ है, तो उसमें मात्र च छाया, इससे च का आगमन हो जाता है। अगर मान लो किसी के ऊपर देवी है, वो देवी की छाया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे देवी च छाया। तो इस तरह से जो है यहाँ पे जो स्वर होता था, और स्वर के बाद छ वर्ण आता था, और जो पूर्व पद में जो स्वर होता था और उत्तर पद में छ जुड़ता है, तो उसमें च का आगमन हो जाता था। और इसी तरह से खूब सारे शब्दों के बारे में हम लोग देख चुके थे। फिर हमने देखा था शागम। शागम, शागम में जो है वो हमने क्या किया था? इसमें हम जो शागम पढ़ा था, शागम में हमने एक शब्द लिया था परी, और उसमें जो हम लोग अगले पद में जो है हमने पार कार को जोड़ा था, तो श का आगमन हो जाता था। ऐसे जो टोटल जो शब्द थे वो 7 थे। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। फिर चागम, शागम, और ये शागम है, और ये हो जाएगा सागम। सागम में क्या होता है? स का आगमन हो जाता है, ठीक है। किस तरह से? तो इसके लिए जो मूल शब्द हमेशा ले रहे थे, वो ले रहे थे सम और कार। अगर इस तरह से जोड़ता, सेम ही शब्द होते, 7 इसके भी थे, तो उसका होता था संस्कार, स का आगमन हो जाता सन। तो इससे जो नया शब्द बन रहा था वो बन रहा था संस्कार। तो सम, म इसके ऊपर जो इस तरह से बंदी लग जाती थी। तो ये भी कैसे, कितने टोटल शब्द थे? 7 शब्द थे। कर, कार, कृत, कृति, कर, ये जो 7 शब्द है, इन 7 शब्दों के बारे में बात करें तो एक तो था कर, एक कर के आ की मात्रा लगो तो कार बन जाएगा, ये कार था। एक कृत था, जैसे संस्कृत इससे बनेगा, इधर से परिष्कृत बनेगा। और कृति थे तो संस्कृति और परिष्कृति, ठीक है। और कर्ता था, संस्कर्ता और परिष्कर्ता। और करण था, संस्करण, परिष्करण। और कारक था, संस्कारक, परिष्कारक। तो ये जो 7 शब्द थे, इनके ऊपर हमने यहाँ पे चर्चा करी थी। इन 7 शब्दों के ऊपर हमने चर्चा करी थी, और ये था व्यंजन का। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो न लोप के बारे में बात करें। न लोप व्यंजन संधि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो न लोप का सबसे पहले हम इसके नियम के बारे में देखें। तो न लोप व्यंजन संधि, न लोप व्यंजन संधि के बारे में बात करें तो इसमें किस तरह से हम लोग शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो हिंदी में इस तरह की जो संधि करते हैं, तो संधि करने में कुछ ऐसे तत्सम शब्द है। कैसे? ऐसे तत्सम शब्द है जो तत् और सम शब्द है। कैसे? तत्सम, तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के शब्द है। तत्त मतलब उसके, सम मतलब समान, यानी कि संस्कृत जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा शुरुआत में हमारी बोली जाती थी, उसके ऐसे कुछ शब्द हैं। उन शब्दों से जो नए शब्द बनते हैं, उनमें क्या है? उनमें न का लोप हो जाएगा। जैसे एक शब्द आपको मिलेगा पक्षीन, ठीक है। पक्षीन में जब राज जोड़ोगे तो न का लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा पक्षी राज। ये पक्षी इसी तरह से लिखा रहेगा, पक्षी राज। उसी तरह एक शब्द मिलेगा प्राणी। ऐसे कुछ शब्दों की लिस्ट है, वो हम लोग बनाते हैं। प्राणीन, प्राणीन का जो हिंदी में अपन जो एक शब्द में लिखे, तो पक्षी को पक्षी की बड़ी मात्रा, प्राणी को प्राणी की बड़ी मात्रा, बट संस्कृत में इस तरह से चलेगा, और संधि में ये संस्कृत वाला नियम ही लागू होगा। तो संस्कृत ये जो है पक्षी, पक्षीन है, प्राणीन है। एक शब्द होता है राजन, राजन बोलते हैं राजा को। राजन, ये मत करो, ये मत करो, उस तरह से। जो आपने अगर शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य जो सीरियल आता था वो देखा होगा, तो उसमें राजन शब्द बिल्कुल यूज किया जाता था ज्यादातर, क्योंकि ये जो पुराने समय में राजा को राजिन कहा जाता था। एक शब्द होता है सन्यासी।
हिंदी में सन्यासी में जो आपके शब्द शुद्धि के हिसाब से स न या सी इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, किस तरह से? इसी तरह से लिखना है। जबकि जो संस्कृत में जो सन्यासी है वो सन्यासी इस तरह से लिखा जाता है, सन न या सी न। ठीक है, तो सन्यासी ने, पक्षी ने, राजन है। उसी के तरह एक है योगिन, जो योगी हम हिंदी में ये लिखते हैं, ये भी सही है, और संस्कृत में इस तरह से लिखेगा योगी न। तो योगिन शब्द है, योगिन से आप जो योगी राज बनाओगे तो योगी में जो ये मात्रा ऐसी रहेगी, फिर राज जोड़ देना सीधे। ठीक है, ओके। उसके अलावा जो ये सारे शब्द किससे? सन्यासी। तपस्वी, तपस्वी जो हम तद्भव या हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, तपस्वी, और जो संस्कृत में हमें लिखना पड़ेगा तपस्वी, तपस्वी इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो शब्द है, ये जो वैसे शब्द है जो कि हम समझ सकते हैं कि ये जो सन्यासी से संबंधित तीन शब्द है। ठीक है, योगिन एक तो होता है योगी, योगी एक होता है योगी जो कि योग क्रिया में निपुण हो, जो कि क्या है कि ईश्वरीय कार्यों में निपुण हो, यानी भगवान की भक्ति करता है, ऐसा जो व्यक्ति योगी करता है, जो योगिक क्रिया में निपुण हो, जो योग करता है। और दूसरा व्यक्ति जिससे सांसारिक चीजों के प्रति लालसा ज्यादा हो, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? भोगी। तो इसका जो उल्टा क्या होगा, इसका विपरीतार्थ होगा भोगी। तो यहाँ पे योगिन लिखा है, योगिन का यहाँ पे एक संस्कृत होता है भोगिन, भोगिन। तो ये भी शब्द हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हमने एक तो लिया पक्षी लिया, एक लिया प्राणी। ये दो पक्षी है और प्राणी है, राजन है, और सन्यासी ने योगिन है, और तपस्वी ने योगिन की तरह एक शब्द होता है भोगिन। तो वो भी शब्द हमारे यहाँ पे काम हो जाएगा, काम आएगा। ठीक है, तो स्वामीन, और इन सब, ये जो राजा है, राजा को अपन स्वामी भी बोलते हैं, तो स्वामी न। क्या हिंदी में इस तरह से जो लिखते हैं स्वामीन, ये सही है? स्वामी बिल्कुल ही सही है, बड़ी मात्रा लगा के लिख सकते हो। ठीक है, स्वामी, स्वामी की। तो इसी तरह एक शब्द होता है, अपन जो विद्यार्थी है, अपन सारे क्या है? विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को संस्कृत में बोलते हैं विद्यार्थी। क्या बोलते हैं? विद्यार्थीन बोलते हैं। तो विद्यार्थीन, विद्या का जो अर्थ करता है विद्यार्थीन बोलते हैं, उसमें हलंत लग रहा है, हलंत सब में लगा रहा है, कहीं छूटना नहीं चाहिए हलंत लगना। तो ये सारे शब्द यहाँ पे है। और किसी व्यक्ति को रोग हो जाता है, तो रोग को हिंदी में तो हम लोग इसको रोगी लिखते हैं। जो भोगी व्यक्ति होता है वो वैसे ही रोगी होता है, तो रोगी इस तरह से लिखा जाता है। बाकी जो तत्सम में जो है उसको योगिन इस तरह से लिखा जाता है, रोगी न। तो रोगिन इस तरह से लिखा जाएगा। तो रोगिन शब्द है, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। तो इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, एक होता है युवा। ठीक है, युवा का तो मैं उदाहरण लेके ही बता देता हूं। एक होता है युवा, युवन, जिसको हिंदी में हम इस तरह से युवा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? युवा। क्या ये सही है? बिल्कुल ही सही है। किंतु जब संधि करते हैं, युवन से एक संधि करके देखते हैं। एक लगाओ युवन और राज, ये एक संधि करके दिखाओ। और दूसरा संधि करो युवा वर्ग, जो हम लोग ऐसे बोलते हैं युवन और वर्ग। 15 सेकंड का समय है, आप इसको करके देखिए। होपफुली आपने संधि की होगी। तो इसमें जो है न का लोप लगा दो, बाकी सीधा ही जोड़ दो। इसमें भी नो न का लोप, तो यू व, ये यू और व लिख लिया, और राज जोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत? उसी तरह से इसमें युवा वर्ग, तो युवा वर्ग हम लोग खूब बोलते हैं, हम
युवा वर्ग बोलते हैं, युवा वर्ग कदापि सही नहीं है, इसकी जगह यु वर्ग सही होगा। तो ये जो है संधि के जो एक और जो नो न लोप व्यंजन संधि है, इसमें तीन शब्दों ये दो शब्द है, ये पक्षीन और प्राणीन एक जैसे हैं, और राजन और स्वामीन एक जैसे दो शब्द हैं, और ये जो तपस्वियों से संबंधित है, एक रोगिन और विद्यार्थीन, ये जो शब्द है, इन शब्दों के बारे में आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि इन शब्दों में न का लोप हो जाता है। तो इसमें से प्रत्येक शब्द के तीन चार शब्द नए निर्मित करके हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं पक्षी, पक्षीन। पक्षीन से कुछ शब्द बनाते हैं जो जिसमें न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है। तो पक्षीन है, पक्षीन में जिस तरह से एक खुद शब्द होता है पक्षीन, चलो सीधे ही जोड़ देते हैं। पक्षीन में आप जोड़ दो राज, पक्षी में क्या जोड़ दो, राज जोड़ दो, और पक्षी का राज ले लो, और पक्षी किससे संबंधित विज्ञान है उसके बारे में बात कर सकते हो, या पक्षी का जो गण है यानी कि पक्षियों का जो समूह है उसके बारे में आप बात कर लो, ठीक है। और इनकी आप संधि करते हो, तो ये जो पक्षी, पक्षी पूरा लिख लो, पक्षी जो, और उसमें राज सीधा जोड़ दो, राज। तो हुआ क्या, यहाँ पे न का लोप हो गया, इस कारण इस संधि का नाम क्या है, न लोप व्यंजन संधि। इसलिए इस संधि का नाम क्या है, न लोप व्यंजन संधि। उसी तरह हम लोग आगे देखें तो एक शब्द है प्राणी, क्या, पक्षीन, और पक्षीन गण, गण मतलब कि समूह। तो गण मतलब क्या होता है, गण का मतलब क्या होता है, गण यानी कि समूह। तो गण से एक शब्द बनता है गणतंत्र, कि समूह का जो तंत्र होता है उसे गणतंत्र कहा जाता है। किसी समूह का जो तंत्र है यानी कि उस समूह में किस तरह से राज किया जाएगा, इसके बारे में कौन बताता है, गणतंत्र के बारे में इसमें बताया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हेड ऑफ जो गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ स्टेट होता है ना, जो राज्य का प्रमुख होता है, वो क्या है, हमेशा इलेक्टेड होता है, निर्वाचित होता है। उसी तरह से और जो गण शब्द है, इसमें जब ईश का जब जुड़ा होता है तो इससे बनेगा गणेश। गणेश वही शिव जी और पार्वती के पुत्र, पार्वती नंदन, गणपति गजाधर, तो ये गणेश जी उनके लिए है। गण मतलब कि एक समूह है, उसके ईश्वर है, जितने भी देवताओं के समूह है उनमें से जो ईश्वर है वो गणेश है, क्योंकि सबसे पहले पूजा किसकी, गणेश की जाती है। तो गण मतलब समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पक्षी गण, जो पक्षियों का समूह है उसे क्या बोलेंगे, पक्षी गण। तो यहाँ पक्षियों के जो समूह के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे, ठीक है, तो पक्षीन गण, तो इससे बनेगा पक्षी। तो ये शब्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। पक्षी के बाद में हमने लिया था, एक लिया था प्राणी, क्या लिया था, प्राणीन। तो प्राणीन जो शब्द है, इससे प्राणीन से एक तो प्राणीन से हम लोग प्राणी विज्ञान के बारे में खूब देखते हैं, क्या देखते हैं, प्राणी विज्ञान। ठीक है, शायद प्राणी विज्ञान जूलॉजी है ना। तो प्राणी विज्ञान में हम अक्सर जो साइंस की जो लैब्स होती है उसके ऊपर इस तरह से जो प्राणी और विज्ञान इस तरह से लिखा हुआ हमको देखने को मिलता है, जो कदापि सही नहीं है, जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। इसको किस तरह से लिखेंगे, जो प्राणी जोड़ दो और न का लोप कर दो, सीधा ही जोड़ दो, प्राणी विज्ञान, इसमें न का लोप होता है, इस तरह से जो प्राणी विज्ञान है ये बिल्कुल ही सही है। तो ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो ऐसे बताया है कि इसमें इस तरह से आपको नहीं लिखना है, ये जो आपके बिल्कुल ही उपयुक्त है, बिल्कुल ही सही है। एक होता है प्राणी मात्र के प्रति आपको दया करनी चाहिए, ठीक है। विज्ञान है तो प्राणियों का जो शास्त्र, प्राणियों का जो शास्त्र है, एक इस विज्ञान भी शास्त्र की तरह ही है, तो एक शास्त्र है तो उसको बोलेंगे प्राणी शास्त्र है। तो उसमें तो आप सीधे लिख लो प्राणी और शास्त्र, न का लोप कर दो, न का लोप कर दो, इस तरह से आप लिख सकते हो। एक प्राणी विज्ञान है और प्राणी शास्त्र है, ये जो दो शब्द है वो हमें प्राणी जो शब्द है उससे प्राप्त होते हैं।
एक प्राणी मात्र के प्रति क्या करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। तो प्राणी और मात्र शब्द का जब मेल किया जाता है तो यहाँ पे प्राणी मात्र बनेगा, क्या बनेगा, प्राणी मात्र। इसमें भी क्या है, न का लोप हो जाता है, इसमें भी क्या है, न का लोप हो जाता है। तो इस तरह के जो शब्द है वो बनेंगे, जो कि एक तो हमने पक्षीन से बना दिए, एक हमने प्राणीन से बना दिए, ठीक है। उसी से जुड़े हुए एक आपने कुछ मैं शब्द देता हूं, आप उनका विच्छेद कीजिए। इनका आप विच्छेद कीजिए। जो राजगृह है और राजकोष शब्द है, एक राजऋषि है, राजर्षि, और इनका आप विच्छेद करके बताइए। पंद्रह सेकंड का टाइम है, पॉज कीजिए वीडियो को और इनके उत्तर बताइए। होपफुली आपने बताए होंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको क्या होगा, इनके लिए जो राज और भवन है, तो राजन मतलब राजा का, भवन मतलब कि घर, जो राजा जहाँ पे रुकता है उसको बोलते हैं राजभवन। और राजा का घर है जहाँ पे राजा खुद रुकेगा उसका नाम राजन, और राजन का भवन, और भवन को ही घर बोलते हैं तो राजगृह, ये शब्द यहाँ पे निर्मित हो जाएगा। अगला राजप्रसाद, तो इसमें राजन शब्द है, मूल शब्द राजन है, और इसमें प्रासाद जुड़ा हुआ है। प्रासाद मतलब महल को बोला जाता है, जो पैलेस होता है, महल होता है, उसे कहा जाता है प्रासाद। तो प्रासाद में जो इसी तरह से एक शब्द होता है महल से जुड़ा हुआ, एक होता है प्रसाद। प्रसाद जो देवी देवताओं को भोग में लगाया जाता है वो, और प्रासाद मतलब किसको कहा जाता है, महल को कहा जाता है। तो दो शब्द युग्म इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। अगला राजकोष, राजन है, संस्कृत में जो शब्द है राजन, और उसका जो कोष है यानी कि फंड के बारे में बात की जा रही है तो राजकोष कहा जाएगा। तो राजकोष है वो राजन और कोष से बना है, न का इसमें लोप हो जाता है। फिर है राजन, जो राजा के लिए कहा गया है, और राजन जो ऋषि, ऐसा जो व्यक्ति जो राजा है फिर भी वो प्रजा की सेवा करता है, राजा के रूप में वो प्रजा की सेवा करता है, किंतु पुण्य आत्मा है, दया की भावना से युक्त है, और हमेशा लोक कल्याण की भावना अपने मन में समाये रखता है, तो उसे बोलेंगे राजर्षि। राजन और पुत्र, एक शब्द है राजन और पुत्र, तो इससे बनेगा राजपुत्र, राजपुत्र। तो ये जो शब्द है ये, और राजपुत्र का राजपुत्र है, तो राजपुत्र इस तरह से आप लिख रहे हो राजपुत्र, राजपुत्र। और राजपुत्र ये क्या है, ये तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, राजन और पुत्र से मिलकर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव किस तरह से होगा, तो ये क्षत्रिय त्र होता है, इसका त में परिवर्तन हो जाता है, तो इससे ये बनेगा राजपुत्र, राजपुत्र। तो राजपूत शब्द यहाँ पे निर्मित होता है। जो ये अक्षर जो ये है ना शुरुआत, श, त्र और ज्ञ, ये शब्द हमें संस्कृत में ज्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि ये हमेशा शब्द जो है ये तत्सम शब्द रहेंगे। क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा संस्कृत में, क्षेत्रफल या क्षेत्र सुना होगा। क्षेत्र को जो आप हिंदी में या फिर इसका तद्भव करोगे तो खेत बनेगा, क्या बनेगा, खेत बनेगा। तो खेत यहाँ पे निर्मित होगा। तो इस तरह से जो शब्द है, ठीक है, वो हम इस तत्सम तद्भव का भी थोड़ा बहुत आइडिया रखते रहेंगे, ठीक है। तो ये राजा से संबंधित खूब सारे उदाहरण लिए, कुछ और उदाहरण लेते हैं जो कि संबंधित हैं। एक अपन ने शब्द देखा था स्वामी वृंद, इस शब्द का विच्छेद करके देखिए। तो इसमें जो मूल शब्द है वो स्वामी है, स्वामीन है,
और स्वामीन का न का लोप हो जाता है, और इसमें जब वृंद जुड़ता है, ये स्वामी वृंद है, एक शब्द है, वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, युवा से संबंधित जो एक तो युवा से संबंधित क्या है, ये यु वाणी सही है। ठीक है, और यु वर्ग, युवराज। ठीक है, तो ये शब्दों का आप विच्छेद कीजिए। तो विच्छेद में बेसिक ही आपको सीधा से निकल जाएगा कि सब में क्या है, युवन शब्द आएगा, युवन जो शब्द आएगा, और उसमें यहाँ पे वाणी जुड़ जाएगा, इसमें वर्ग जुड़ जाएगा, इसमें राज जुड़ जाएगा। तो इसमें ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल ही शब्द होगा। ठीक है, किंतु एक शब्द है युवा आचार्य, युवा और आचार्य, युवाचार्य, तो इसका आप विच्छेद कीजिए, थोड़ा सा अलग मिल रहा है क्योंकि इसमें तो इसमें क्या अगर बनेगा शब्द युवन, युवन शब्द है, और युवन में जब क्या है, आचार्य जुड़ रहा है, तो युवन का जो न का लोप हो जाता है, तो युवाचार्य, ये युव है, युव में आ जुड़ेगा तो युवा आचार्य, तो युवाचार्य से शब्द निर्मित होगा। तो युवाचार्य, ये यु संबंधित 4 शब्द हमने लिए हैं उदाहरण के रूप में। और उसके बाद में जो इसी स्वामी वृंद है, तो स्वामी वृंद है, एक होता है सन्यासी, स न या सी वृंद, तो सन्यासी वृंद है, तो इसको हम लोग विच्छेद करते हैं। तो एक शब्द, मूल शब्द इसमें बनेगा सन्यासी, सन्यासीन, और सन्यासीन में क्या बनेगा, वृंद जुड़ेगा। ठीक है, उसी तरह सन्यासी राज है, तो स न या सी न, और उसमें जब हम राज जोड़ेंगे तो न का लोप हो जाएगा, सीधा ही बनेगा सन्यासी राज। तो इससे सन्यासी राज शब्द निर्मित होगा। तो यहाँ पे इतने सारे शब्द हमने देखे। एक होता है जैसे आत्महत्या, आत्महत्या, इसका विच्छेद कीजिए। और एक था ब्रह्म हंता, इन दोनों का विच्छेद कीजिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट शब्द हैं। तो आत्महत्या शब्द अक्सर सुसाइड को कहा जाता है। जो एग्जाम में आजकल, जो एग्जाम में जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, तो उस दरमियान लोग कर भी देते हैं। किसानों की जो स्थिति है उसको लेके भी लोग करते हैं आत्महत्या। और व्यक्ति को जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन जीना चाहिए, और जो समाज में इस तरह की चीजें होती हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, और आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। इस चीज पे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। तो ये है आत्मन, जो आत्मा है उसके लिए आत्मन शब्द है। और यहाँ पे जो ब्रह्मा है तो उसके लिए ब्रह्मन। ठीक है, और यहाँ पे हत्या है, आत्मन और हत्या, तो आत्महत्या है। और ब्रह्म हंता, जो ब्रह्म को मारने वाला है, तो ब्रह्म हंता। तो यहाँ पे ब्रह्मन है, और यहाँ पे जो मूल शब्द है इनकी आपको यहाँ पे पहचान हो गई होगी, भली तरह से पहचान हो गई होगी। तो ये हमारे लिए जरूरी शब्द थे। एक है काशीराज, काशीराज में जो काशी है ना, इसमें क्या है, काशीन, इसमें जो मूल शब्द है वो है कासीन, और कासीन में जब राज जुड़ता है, क्या जुड़ता है, राज जुड़ता है, वो कासीन राज हो जाएगा, काशी राज हो गया। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण शब्द है, इन एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरिटोरियस क्वेश्चन है, और इनके बारे में हमसे पूछा भी जाता है। और इससे जुड़े एक शब्द हमने देखा होगा, विद्यार्थी, क्या जोड़ देखा होगा, विद्यार्थी, विद्यार्थीन। ठीक है, और विद्यार्थीन और राज को जब जोड़ते हो, ठीक है, या विद्यार्थी वर्ग को जोड़ते हो, ठीक है, इनसे शब्द निर्मित करो। तो विद्यार्थी जो है, और विद्यार्थियों का कोई राजा है, यानी कि उनका जो लीडर है उसके बारे में बोलेंगे विद्यार्थीन, विद्यार्थी राज।
तो विद्यार्थियों के लीडर के बारे में कहा है। और विद्यार्थी वर्ग है, विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, उसके बारे में हम लोग देखें तो उसको बोलेंगे विद्यार्थी वर्ग। यहाँ पे एक शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे शब्द हैं जिनके बारे में हमने देखा, जो कि संबंधित है एक इस तरह से चीजों से जो कि संस्कृत या तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, उनमें न का लोप हो जाएगा। ठीक है। और हमने यहाँ से सन्यासीन से ली, अच्छा, तो यहाँ से जो सन्यासीन है तो इसमें सन्यासी राज को सन्यासीन और राज जोड़ोगे तो न सन्यासी राज। तो लगभग इसमें राज ही जुड़ता है ज्यादातर, आप ध्यान रखना। योगी राज से, योगी राज से योगी राज, योगी राज बनेगा। और जो भोगिन राज है इससे भोगी राज बनेगा। क्या बनेगा? भोगी राज। योगी राज किसको कहा जाता है? योग क्रिया में जो निपुण थे, हैं, योग कला में निपुण थे, और योग कला में निपुण होने वाले थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को योगी राज कहा जाता है। श्री कृष्ण को योगी राज कहा जाता है। ठीक है। इसी तरह से जो तपस्वी है, तो इससे तपस्वियों के अगर राजा कोई है तो उसको तपस्वी वी न का लोप हो जाएगा, तपस्वी राज। तो यहाँ पे तपस्वी राज शब्द निर्मित होगा। और राज जो है शब्द यहाँ पे बन सकते हैं। और यहाँ तपस्वी की जैसा एक सन्यासी ले लिया, और ये रहा। और एक स्वामी राज है, तो स्वामी राज यहाँ पे लिया जा सकता है। तो ये सारे शब्द हैं। रोगियों का समूह है तो रोगी वर्ग यहाँ से शब्द निर्मित होगा। ठीक है। एक शब्द है आत्मविश्वास। आत्मबोध, आत्मविश्वास और आत्मबोध है, इनका आप विच्छेद करके देखिए। एक आत्मज्ञान, होपफुली आपने किया होगा। तो इसमें जो मूल शब्द है वो आत्मन है, और आत्मन में जब विश्वास जुड़ता है, आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस की बात होती है वो आत्मविश्वास है। तो विद्यार्थी जीवन में आत्मविश्वास होना आवश्यक है, अपनी विषय वस्तु को लेके और बाकी सब चीजों को लेके आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये जो कॉन्फिडेंट आप इस तरह से भी हो सकते हो कि हमने जो ये एग्जाम्पल लिए, उदाहरण लिए, एक ही पेज पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और ये उदाहरण हमारे आने वाले जो एग्जाम है, पीएसआई एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। सीधे सीधे हमने खूब सारे उदाहरण लिए, तो उदाहरणों से ये सीधे सीधे इनसे प्रश्न बनेंगे। चाहे पटवारी एग्जाम हो, पटवारी एग्जाम में भी हमारे यहाँ से उदाहरणों से प्रश्न बनेंगे। और हम उदाहरणों को इस तरह से खोल के बताते हैं जिससे कि चीजें एक तरह से आसान हो जाए। और आसान चीजें, अगर हम चीजों को आसान लेके समझेंगे तो फिर चीजें क्या है, हमारे लिए ज्यादा सही रहेगी। एग्जाम में हमें अतिरिक्त मार्क्स दिलाने में भी योगदान रहेगा। आत्मबोध, इससे बनेगा आत्मन, एक शब्द है आत्मन, और आत्मन में बोध, कि जो खुद को जो बोध होता है उसे बोलेंगे आत्मबोध। आत्मन और बोध से बनेगा आत्मबोध। उसी प्रकार खुद के जो आत्मा से ज्ञान है तो आत्मन और ज्ञान से आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान जो होता है वो खुद से, जो आत्मा से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, खुद से जो नॉलेज प्राप्त कर लेता है। तो समझदार व्यक्ति वो नहीं है जो हमेशा खुद गलतियां करके सीखे, बल्कि समझदार व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। तो ये हमारे जो है दादाजी और ये लोग बोलते थे, और ये लाइन है वो चरितार्थ होती है। तो समझदारी इसमें ये है कि हमें समय की मांग के अनुरूप खुद को तैयार करना है, अपने करियर का चयन करना है। तो ये सारी चीजें हमने आज
न लोप व्यंजन संधि है उसके बारे में भली भांति चर्चा की है। और इससे एक शब्द और भी है, एक शब्द और है, जैसे मंत्री, मंडल। मंत्रिमंडल में जो एक नंबर सही है, अथवा इस तरह से जो मंत्री और मंडल बनेगा ये सही है। तीसरा शब्द ले लेते हैं मंत्री। हिंदी में अगर शब्द शुद्धि के हिसाब से पूछे तो इनमें कौन कौन से सही है? ये बिल्कुल ही सही है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही सही है। स्वतंत्र रूप से लिखा है तो मंत्री सही है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जबकि ये जो मंत्रिमंडल है इसका आप विच्छेद करोगे तो मंत्रिन से शब्द निर्मित होता है, मंत्री न। और मंत्रिन और मंडल, मंत्रियों का जो मंडल है उसके लिए बोला जा रहा है मंत्रिन और मंडल, तो मंत्रिमंडल यहाँ पे निर्मित होगा। और इसमें न का लोप हो रहा है तो मंत्रिमंडल इस तरह से शब्द निर्मित होगा। ठीक है। और इसी तरह से एक शब्द होता है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का एक बार शब्द विच्छेद करो, ये पूरा ये एक ही शब्द है मंत्री परिषद का। तो इसके लिए विच्छेद होगा कि मंत्री यहाँ पे आएगा, ये मंत्रीन आएगा, मंत्री को मंत्रीन बोलते हैं संस्कृत में, और परिषद को परिषद ही कहा जाएगा। तो इसमें न का लोप हो जाएगा, सीधा न का लोप ही करना, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो परिषद है इसका आप आगे विच्छेद करो तो एक तो इसमें शब्द होगा परि और दूसरा होगा सद। ठीक है। और जो सद यहाँ पे देखो, यहाँ शब्द है यहाँ सद है, और जो परिषद है तो परि का मतलब होता है चारों ओर। सद, सद्भावना के लिए क्या करना है? बैठना है, तो यहाँ पे बैठना, चारों ओर जो बैठ के इस तरह से जो राउंड टेबल होती है उसके उस टेबल के ऊपर बैठ के जो मंत्री है वो राज्य से संबंधित निर्णय लेते हैं, उसे जो मंत्री शब्द, मंत्री परिषद शब्द निर्मित होता है। तो होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, उससे पहले हम इस जो सीरीज में एक दो उदाहरण आपसे पूछ लेते हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में डाल सको। तो इस तरह के जो उदाहरण हम लोग पूछते हैं आपसे, जो कि सेम भी हो सकते हैं। एक तो आप युवन और वर्ग से, युवन और वर्ग है इसका विच्छेद कर दीजिए, जिसका उदाहरण हम पहले ही देख चुके थे। एक है सन्यासी राज, इसका विच्छेद कीजिए। और तीसरा हम लोग ले सकते हैं प्राणी और विज्ञान। तो इन तीन शब्दों का आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा, और हम जो सही उत्तर होगा वो प्रोवाइड करवा देंगे अगली क्लास में। और इसी के साथ में हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।